नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके DT+P का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर नीति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्लोकों को, इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो यहाँ पर 24 जो श्लोक है उनको कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है उनको पढ़ने वाले हैं और साथ में जो आपका ये उद्योग पर्व है ये भी समाप्त हो जाएगा। और ये जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो श्लोक है, स्थान वृद्धि क्षय षड गुण विदितात्म है, अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथ्वी नृप। कि हे राजन, हे राजन, जो संधि विग्रह आदि 6 इन गुणों को जानता है या इनकी जानकारी रखता है, या हे राजन जो संधि विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के लिए प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है, स्थान वृद्धि क्षय, कि जो स्थान वृद्धि और क्षय इन 6 जो गुण हैं इनको जानता है, इनके लिए प्रसिद्ध है, और अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथ्वी नृप, और जिसके स्वभाव की सभी लोग प्रशंसा करते हैं उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। कि जो संधि विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है और जिसके स्वभाव की सभी लोग प्रशंसा करते हैं तो उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक क्या कहता है, अमोह क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत अन्वेक्षण है, आत्म प्रत्याकोशस्य वसुदेव वसुंधरा। कि जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत अन्वेक्षण है, आत्म प्रत्याकोशस्य वसुदेव वसुंधरा। कि जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते और जो आवश्यक कार्यों की स्वयं ही देखभाल करता है। अन्वेक्षण करना मतलब देखभाल करना, खोज करना। कि जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते और जो आवश्यक कार्यों की स्वयं ही देखभाल करता है। आत्म प्रत्याकोशस्य, कोश मतलब खजाना, और खजाने की भी स्वयं ही देखभाल करता है, स्वयं ही देख रेख करता है। तो वसुदेव वसुंधरा, तो उसके जो पृथ्वी है वो पर्याप्त धन देने वाली हो जाती है, वसुदेव वसुंधरा। तो कहने का मतलब है कि जिसके क्रोध और हर्ष खुशी वो व्यर्थ नहीं जाते और जो आवश्यक कार्यों की देखभाल करता है और जो खजाना है उसकी भी स्वयं देख रेख करता है तो उसको जो पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली होती है। इसके बाद है नाम मात्रेण तुष्येत क्षत्रेण च महीपति, पृथिव्य विसृजत अर्थान न एक सर्वहरः भवेत्। जो राजा जो होता है, महीपति, भूपति, नृपति, ये सारे राजा जो होते हैं उनके लिए प्रयोग में आते हैं। तो जो राजा होता है भूपति, उसको चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र के धारण से संतुष्ट रहे, नाम मात्रेण तुष्येत संतुष्ट रहे, और क्षत्रेण च महीपति, राजा जो होता है नाम से और राजोचित छत्र के धारण से संतुष्ट रहे, और पृथिव्य विसृजित अर्थात न एक सर्वहरः भवेत्, और सेवक जो होता है नौकर चाकर सेवक, उनको पर्याप्त क्या है धन दे, अर्थ मतलब धन, और न एक सर्वहरः भवेत्, और सब अकेला ही न हान कर जाए। कहने का मतलब है कि राजा जो होता है उसको सिर्फ अपना अपना ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसके जो वहाँ पर काम करने वाले जो है मंत्रीगण नौकर चाकर, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो राजा को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र के कारण से संतुष्ट रहे, जो उसको पद मिला हुआ है, सेवकों को पर्याप्त धन दे और सब अकेला ही न हड़प ले। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर श्लोक क्या कहता है, ब्रह्मणं ब्रह्मणः वेद भर्ता वेद स्त्रीम तथा
अमात्यम निरिपति वेद राजा राजा नाम एव च। ब्रह्मणम ब्रह्मणम वेद, ये विद ज्ञान धातु जा उसमें बना है वेद, जानने अर्थ में। ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण को जानता है, मतलब क्या देता है कि चोर चोर को पता है चोरी कहाँ करनी है, चोर चोर मौसेरा भाई। तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को जानता है। भर्ता वेद स्त्रीम तथा, और स्त्री जो है, स्त्री को उसका जो पति है वो उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानता है कि वो कैसी है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण को जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है। अमात्यम निरिपति वेद, और जो मंत्री जो होते हैं उनको राजा जानता है, क्योंकि राजा को ही पता होता है उनके मंत्री कैसे हैं। और राजा राजा ने में भी, और राजा को राजा ही जानता है कि वो कैसा है। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति, मंत्री को राजा जानता है और राजा को राजा ही जानता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो श्लोक है, न शत्रु वशम आपन्न मुक्तव्य वध्यताम गतः न्यग भूत्वा प्रिय उपवासित वध्यम हन्यात बले सति अहताधि भयम तस्माद अजायते न चिरादि इव। कि न शत्रु वशमापन्न है मुक्तव्य वध्यताम गतः है, कि वश में आए हुए और वध के योग्य शत्रु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। न शत्रु वशमापन्न है मुक्तव्य, ये मुझधातु जात में बना है छोड़ने अपने तवेद प्रत्यय। वध्यताम गतः है कि वश में आए हुए और वध के योग्य शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक भूतवा प्रेयोपसित वध्यम हन्यात परिषति, यदि अपना बल अधिक न हो, यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए। तो यह नेक भूतवा अर्थात नम्र भूतवा प्रेयोपसित वध्यम हन्यात बले सति, यदि आपके पास उतना बल न हो जिससे आप शत्रु को मार सकते हैं तो नम्र होकर ही उसके पास समय को बिताना चाहिए। अहत आधि भयम तस्मात् जायते न चिराद इव, और बल होने पर उसे मार डालना चाहिए। और यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। तो कहने का जो अर्थ है इस श्लोक में बताया गया है कि अगर आपके वश में आपका शत्रु आ जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और यदि आपके पास उतना बल नहीं है आप उसे मार सकते हो तब फिर झुक कर रहना चाहिए, नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए, मतलब झुक कर रहना चाहिए अगर आपके पास उतना बल नहीं है जिससे आप अपने शत्रु को हरा सको। और अगर आपके पास उतना बल है तो आप उसको मार देना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु न मारा गया तो उससे आपको भय होगा, वो आपको कभी भी मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट श्लोक है हमारा यहाँ पर, देवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्रह्मणेषु च नियंतव्य है सदा क्रोध है वृद्ध बाला अतुरेषु च। कि देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिए। देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजा हो गए और वृद्ध बालक हो गए, तो या कोई रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिए। मतलब रोगी होने से पहले ही जाओ उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, रोक लेना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, निरर्थे कलहम प्रज्ञा वर्जेत मूढ़ सेवितम, वर्जेत मूढ़ सेवितम कृतिम च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते। निरर्थे कलहम प्रज्ञा वर्जेत मूढ़ सेवितम कृतिम च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते। कि मूर्खों के द्वारा सेवित निरर्थक कलह का बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। निरर्थम कलह मतलब झगड़ा, प्रज्ञा मतलब जो बुद्धिमान है, वर्ज्य छोड़ देना चाहिए। मूढ़ सेवितम मूर्ख के द्वारा, मूर्ख सेवित के द्वारा अर्थात मूर्खों के द्वारा सेवित निरर्थक कलह का
बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। मतलब जो बिना बात के झगड़ा करते हो, ऐसे मूर्ख जो है बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनको ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कृत्रिम च लभते लोके न च अनर्थे निविद्यते, क्योंकि ऐसा करने से लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। तो कह देते हैं कि मूर्ख जो होते हैं उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख ये नहीं पता है क्या करते। तो लड़ाई से दूरी ही भली। तो मूर्खों के द्वारा सेवित निरर्थक कलह का बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए, और ऐसा करने से उसे लोक में क्या अच्छाई मिलेगी, यश ही मिलेगा, और अनर्थक का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर श्लोक है, प्रसादो निष्फलः यस्य क्रोध च अपि निरर्थकः न तं भर्तारम् इच्छन्ति षण्डं पतिम् इव स्त्री है। प्रसादन निष्फला यस्य क्रोध च अपि निरर्थक है, कि जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं। प्रसाद है निष्फल है, जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं, और क्रोध भी व्यर्थ होता है। क्रोध च अपि निरर्थक है, कि जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं और जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है। न तम भर्तारम् इच्छन्ति, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती है। षण्डं पतिम् इव स्त्री, जैसे जो नपुंसक जो पति होते हैं, मतलब स्त्रियां ऐसे पति को छोड़ देती हैं जो क्या है, नपुंसक होता है। कि जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं और जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं, क्रोध भी व्यर्थ है। तो ऐसे राजा को प्रजा उसी प्रकार से छोड़ देती है जैसे एक स्त्री जो होती है नपुंसक पति को छोड़ देती है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा न कर सके। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम समृद्धि लोक प्रियाय वृत्तांतम प्रज्ञा जानाति न इतरः। न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम समृद्धि, कि बुद्धि जो है धन बुद्धि से धन प्राप्त होता है। बुद्धि न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम समृद्धि, बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण बनती है, गरीबी का कारण बनती है मूर्खता। लोकप्रिय वृत्तांतम प्रज्ञा जनाति नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लोकप्रिय वृत्तांतम संसार चक्र के वृत्तांत को केवल प्रज्ञा जनाति न इतर है, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, इतर है मतलब दूसरे नहीं। तो बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। लोकप्रिय वृत्तांतम प्रज्ञा जनाति न इतर है, संसार चक्कर के वृत्तांत को बुद्धिमान व्यक्ति ही जानते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर श्लोक है, विद्याशील वयः वृद्धान बुद्धि वृद्धान च भारत धनाभिजात वृद्धान च नित्यं मूढ़ः अवमन्यते। कि हे भारत, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर क्या करता है। विद्याशील वयः वृद्धान बुद्धि वृद्धान च भारत धनाभिजात वृद्धान च नित्यं मूढ़ः अवमन्यते। कि हे भारत, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े बड़े जो होते हैं उनका सदा अनादर किया करते हैं। नेक्स्ट है अनार्य वृत्तम प्राज्ञम असूयकम धार्मिकम अनर्थः क्षिप्रमायन्ति वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। कि जिसका चरित्र क्या है, निंदनीय है। अनावृतम प्रज्ञम असूयकम धार्मिकम अनर्थः क्षिप्रमायन्ति वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। कि जिसका चरित्र निंदनीय है और जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाले, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाले और क्रोधी हैं।
उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ अर्थात संकट टूट पड़ते हैं। क्षिप्रम आयंती वाक्तुष्टम क्रोधनम तथा, कि उन वे जो क्रोधी जो है दुष्ट, उनके ऊपर जल्द ही क्या है कष्ट आ जाते हैं। जिसका चित्र क्या है निंदनीय है, जो मूर्ख गुणों में दोष देखने वाले हैं। प्राज्ञम असूयकम धार्मिकम, अधार्मिक और क्या है बुरे वचन बोलने वाले और क्रोधी हैं, उनके ऊपर शीघ्र ही संकट आ जाते हैं। अनर्था क्षिप्र कर देते हैं जल्दी को। नेक्स्ट है अविसंवादानम, दानम समास्य व्यतिक्रम है। आवर्त्यंती भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। अविसंवादानम दानम, असंविधानम मतलब जो ठगी ना करना हो गया, दान देना हो गया। समस्य व्यतिक्रम है, और प्रतिज्ञा जो होती है उसका उल्लंघन न करना, और अच्छी तरह कही हुई बात। आवर्त्यंती भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक् मतलब वाणी। ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना और अच्छी तरीके हुई बात। सम्यक प्रणिहिता वाक् मतलब वाणी, अच्छी प्रकार से कही हुई बात। ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेती है। आवर्त्यंती भूतानि, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेती है। ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना, अच्छी तरह से कही गई बात, ये संपूर्ण भूतों को अपना बना लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर अविसंवाद कहाँ दक्ष है। कृतज्ञ है मतिम अनिर्जु, अपि समक्षीण है कोशोपि लब्धे परिवाण। असंवाद का दक्ष है, कृतज्ञ है मतिम अनुरुचि, कि किसी को भी धोखा न देना। दक्ष चतुर को कह देते हैं, बुद्धिमान जो होता है चतुर। किसी को भी धोखा न देना, चतुर, कृतज्ञ और बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाला राजा। खजाना समाप्त होने पर भी सहायकों को पा लेता है। संक्षीण है कोशो अपि, कोश मतलब जो खजाना है धन, लब्धे पा लेता है। परिवाणम अर्थात उसको सहायक मिल ही जाते हैं, कि किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाला राजा। खजाना के समाप्त हो जाने पर भी, क्षीण हो जाने पर भी सहायक को पा ही लेता है, अर्थात उसकी सहायता करने वाले आ ही जाते हैं। जो लेकिन जो गुण है, गुणों में सही होना चाहिए, तो उसकी तो सभी सहायता करने आ ही जाते हैं। धृति ही समय दम है, शोचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा, मित्राणाम च अनअभिद्रोह है, सप्त एतः समिधः श्रिय है। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। धृति ही सम है, दम है, शोचम, कारुण्यम, वाग निष्ठुरा, मित्राणाम च अनअभिद्रोह, सप्त एतः समिधः श्रिय है। कि धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना। मित्राणाम च अनअभिद्रोह, मित्र से द्रोह न करना, सप्त एतः समिधः श्रिय है। ये 7 बातें लक्ष्मी को, श्रिय मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी को क्या है बढ़ाने वाली होती है, तो जिसका अपने इन सभी पर कंट्रोल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्लोक यहाँ पर। असंविभागी दुष्ट आत्मा, कृतगण है, निरपत्रप है, ताद्रिक नराधिप है, लोके वर्जनीय नराधिप। हे राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता, असंविभागी दुष्ट आत्मा कृतघन है, निरपत्रप है, ताद्रिक निराधिप है, लोके वर्जनीय नराधिप। कि जो राजा अपने आश्रितों में धन का सही सही ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता, और जो दुष्ट आत्मा, दुष्ट स्वभाव वाला,
कृतघ्न और निर्लज हैं। ऐसे राजा इस लोक में छोड़ने के योग्य होते हैं। तात्रिक मतलब वैसे राजा इस संसार में छोड़ने के योग्य होते हैं, मतलब ऐसे राजा को छोड़ देना चाहिए जो अपने आश्रितों में धन का सही सही बंटवारा नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, न च रात्रो सुखम सेते स सर्प इव वेश्मने यह कोप्यति निर्दोषम स दोषाभ्यंतरम जन्म। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कोपित करता है, यह कोप्यति, कोप करना मतलब क्रोध करना, निर्दोषम स दोष अभ्यंतरम जन्म, कि जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष जो व्यक्ति होते हैं उनको दुष्ट मतलब कष्ट देता है, उनको क्रोधित करता है, वह सर्प इवेश्मनि सर्प युक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति न च रात्रो सुखम सेते रात में सुखपूर्वक नहीं सोता है। कि जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को क्या कष्ट देता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाला मनुष्य की भांति रात में सुखपूर्वक नहीं सो सकता। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योग समस्या भारत सदा प्रसादनम तेषाम देवतानाम एव आचरेत। कि हे भारत, येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योग समस्या सदा प्रसादनम तेषाम देवतानाम एव आचरेत। कि जिनके ऊपर दोष आरोपण करने से योग क्षेम में बाधा आती है, येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योग समस्या सदा प्रसादनम। कि हे भारत, जिनके ऊपर दोष आरोपण करने से योग क्षेम में सदा बाधा आती हो, तो तेषां देवतानाम इव आचरेत, उन लोगों को देवताओं की भांति क्या है प्रसादनम मतलब खुश रखना चाहिए। येषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योग समस्या भारत सदा प्रसादनम तेषां देवतानाम इव आचरेत। कि भारत, जिनके ऊपर दोष करने से क्या है अपने काम में बाधा होती हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे लोगों को देवताओं की भांति खुश रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर, ये अर्थ स्त्रीषु समायुक्त परमत पतितेषु च ये च अनार्ये समासक्तः सर्वे ते संशयं गतः। ये अर्थ क्या मतलब धन, जो धन आदि पदार्थ स्त्री प्रमादी पतित और नीच पुरुष के हाथ में सौंप दिए जाते हैं। ये अर्थात धन स्त्रीषु समायुक्त परमत पतितेषु च ये अनार्ये समासक्तः सर्वे ते संशयं गतः। कि जो धन आदि या तो कोई स्त्री है, प्रमादी है कोई, या कोई दुष्ट व्यक्ति है, पतित और नीच दुष्ट मनुष्य, उसके हाथ में सौंप दिए जाते हैं तो वे संशय में पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें जो है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में अपना कोई भी धन है, कोई भी बहुमूल्य वस्तु है, ये नहीं देनी चाहिए। कि जो धन आदि पदार्थ स्त्री, क्योंकि स्त्री का भी भरोसा नहीं है कब जा छोड़कर भाग जाए, आज के समय में तो ऐसा जा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई परामादी है, पतित और नीच दुष्ट व्यक्ति है, तो ऐसे को जो अपना बहुमूल्य वस्तु नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो क्या है संकट में आ सकता है। नेक्स्ट जो आ जाता है यत्तर स्त्री यत्तर कित्वः बाला यत्तर अनुशासिता मजन्ते ते अवसा राजन नद्याम असंपल्वा। कि है राजन, जहाँ का शासन स्त्री के या कोई जो जुआरी है या कोई लड़का है बालक उनके हाथ में आ जाता है, तो मजंती ते अवसर राजन नद्याम असवी पल्वा, तो वे जो है वे लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वाले की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। कि हे राजन,
जहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथों में होता है। वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वाले की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनेषु ये सप्ताह न विशेषेषु भारत, तान अहम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिन है। कि हे भारत, जो लोग जितना आवश्यक है, प्रयोजनेषु ये सप्ताह न विशेषेषु, तानी हम पंडितान माने, उन्हें हम पंडित मानते हैं, विशेषा ही प्रसंगिन है। कि जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं। प्रयोजनेषु ये सप्ताह न विशेषेषु, अधिक में हाथ नहीं डालते हैं। कहने का मतलब है अपनी जितना ज़रूरत है या अपने पास जितना धन है उतना खर्च कर लो, दूसरे के आगे हाथ फुसाने से सही है। कि हे भारत, जो लोग जितना आवश्यक है उतना ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते हैं, तो उन्हें ही हम बुद्धिमान समझते हैं। क्योंकि अधिक में हाथ डालना क्या है, संघर्ष का कारण होता है। तो जो लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी, जितनी चादर हो उसी के अनुसार पैर पसारना चाहिए, अपनी चादर के अनुसार पैर पसारना। नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है, यहाँ पर क्या कहता है कि यम प्रशंसन्ति कित्वा यम प्रशंसति चारणः, यम प्रशंसन्ति बंधक क्या है, न च जीवति मानवः। कि यम प्रशंसित कित्वा, कि ज्वारी जिसकी प्रशंसा करते हैं, और यम प्रशंसित चारणः, और नर्तकिया जो होते हैं नर्तक जिसके प्रशंसा करती हैं। यम प्रशंसन्ति बंधक क्या है, और वेश्याएँ जिसकी बड़ाई करती हैं। न स जीवति मानवः, तो ऐसा मनुष्य क्या है, मुर्दे के समान है। कहने का मतलब है यहाँ पर जिसकी प्रशंसा ऐसे दुष्ट व्यक्ति करेंगे तो वो तो दुष्ट होगा ही। तो जुआरी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जुआरी किसकी प्रशंसा कर सकते हैं, नर्तकी जो होती है नाचने वाली, तो जिसकी प्रशंसा करेंगी, या फिर जो वेश्याएँ जिसकी प्रशंसा करेंगी वो कैसा व्यक्ति होगा, तो वह मनुष्य क्या है, जीते ही मुर्दे के समान बताए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर, हित्वातान परमेश्वरावसान पांडवानाम इतोजस है, आहितम भरत ऐश्वर्यम तव्या दुर्योधने महत। कि हे भारत, आपने उन महान धर्मधर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया। हित्वा तान परमेश्वरावसान पांडवा नाम इतो ओजसा है, अहितम भारम ऐश्वर्यम तव्य दुर्योधने महत। कि आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक है, तम द्रक्षसी परिभ्रष्टम तस्मात् तम अचिराद इव ऐश्वर्यम मद समूढ़म बलिम लोकत्रयादि। इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होता देखोगे। तम द्रक्षसी, दृश्य धातु जो उसमें बनते हैं, तो तम द्रक्षसी उसे देखोगे, प्रभृष्ट हुआ, नष्ट हुआ, होता हुआ, तस्मात् तुम अचिरादेव मतलब जल्दी ही, ऐश्वर्य मद समूढ़म ईश्वर के मद में जो अंधा हुआ है, बरिम लोक त्रय आदि। तो इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट हुआ होता हुआ देखोगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इसके श्लोक है, इति श्रीमद् महाभारते उद्योग पर्वाणि परजागर पर्वाणि विदुर वाक्य 63 अध्याय है। तो ये उद्योग पर्व जो है, परजागर पर्व जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें ये विदुर नीति के वाक्य बताए गए हैं। 38वां जो है यहाँ पर ये अध्याय है। तो ये जो आपका यहाँ पर जो अध्याय है विदुर नीति वाला उद्योग पर्व में, तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर आपके लिए नए जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।